मेरे हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ये चीज़ें उनमें थी जिस वजह से मैंने डाइवोर्स ले ली। कि छेड़ाछाड़ी करते हैं, तंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं पूछता, मैं अकेली ही हूँ। मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं इज़्ज़त की कमा तो नहीं हूँ ना, वो डॉक्टर बने और अच्छे घर में वो जाए। आजकल की औरतें कोई कमज़ोर नहीं है, मजबूत बने, मर्द के सहारे पे मत रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, माँ वाकई एक ऐसी अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करवाने जा रहे हैं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हैं। इन्हीं से जानते हैं कि रिक्शा चलाने की नौबत क्यों आई, इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। मुझे सबसे पहले बताएं, ऐसा क्या हुआ कि आप खुद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया आपने? बस हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मैंने रिक्शा चॉइस किया और मैं रिक्शा चला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त की रोटी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रिक्शा क्यों चला? आपके शोहर कहाँ हैं? मुझे डाइवोर्स हुआ है और मेरी बेटी है, एक बेटा है। बेटा मेरे हस्बैंड के पास है, बेटी मेरे पास है। डिवोर्स आपने खुद ली थी या दी किस तरह हुई? नहीं, मैंने खुद ली थी डिवोर्स। मेरे हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ये चीज़ें उनमें थी जिस वजह से मैंने डाइवोर्स ले ली। कितना अरसा हो गया? मैक्सिमम 7.5 साल हो रहे हैं। 7.5 साल। अभी इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी 34 है। 34। तो आपने अपनी 20s में ही, तब से आप अभी तक इसी तरह से रह रही हैं? जी, मैं इसी तरह से मैं जॉब कर रही थी, बस हॉस्टेस की भी। अच्छा। लेकिन मैंने वो छोड़ दी, वाइंड अप कर दी। फिर मेरी मदर्स जो थी, फादर थे, इस वजह से वो देख लेते थे। अब मेरी मदर भी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, फादर की भी डेथ हो गई है। सिस्टर्स जो हैं वो सब अपने अपने घर में हैं, भाई मेरा कोई है नहीं, तो मुझे मजबूरन जो है ना रिक्शा चॉइस करना पड़ा। बेटी है मेरी माशाल्लाह 7 साल की, पढ़ती है वो। ठीक है। अच्छा, जब माँ बाप थे तो वो हेल्प करते थे? वो मेरी बहुत हेल्प करते थे, मेरे बच्चों को देखते थे और उनको संभालते भी थे, हर चीज़ का ख्याल रखते थे। लेकिन तो अब बहनें भी तो है ना, बहनें तो करती हैं? नहीं, कोई भी नहीं करती, बहनें कोई नहीं करती हैं। ये गलत है कि शायद कई करती हों, लेकिन मेरी सिस्टर्स नहीं मेरे साथ करती हैं, मैं अपना खुद करती हूँ। अच्छा, वो अपने घर में ठीक है? वो अपने घर में सब ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं पूछता, मैं अकेली ही हूँ। मेरा कोई भी नहीं है, मैं और मेरी बेटी हैं बस। इसके अलावा मेरा ना जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी मुझे नहीं पूछते हैं, वो भी मुझे किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म का भी। यहाँ तक कि मेरी बच्ची से भी और मेरे से भी उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर चुकी हैं। मरना जीना जिसको कहा जाता है, ख़त्म करना, वो कर चुके हैं। क्योंकि बस माँ पैसे ना मांग लें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट इतनी बात ही की है उनके साथ कि मैं मज़ीद ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, मेरे साथ भी मुझे सपोर्ट करो। मैं अपने वालिदैन के ऊपर काफ़ी मैंने पैसे लगाए, वो बीमार थे काफ़ी, लेकिन जब मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। अच्छा, आप 25-26 इतने की होंगी जब आपने डिवोर्स ली, तो दूसरी शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आजकल के वक्त में देखा जाए ना तो सगा बाप ही होता है। सौतेले बाप जो है ना वो बेटियों को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, और आजकल के हालात ऐसे हैं कि जो अपनी औलाद को नहीं कोई बख्शता तो किसी की औलाद को कहाँ पे कोई छोड़ेगा। बस डर लगता है मुझे। अच्छा, आपका बेटा वो उनके पास क्यों नहीं, बेटा भी आपने क्यों नहीं रखा अपने पास? बेटा इसलिए नहीं मैंने रखा, वो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी झगड़े किए थे, पुलिस में गई हैं, काफ़ी मसले रहे हैं, जिस वजह से फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। वालिदैन थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो जिस वजह से मैं पैसे भी नहीं लगा पाई। और अब जो है, अब मैं कहूँगी कि मैं अपने पास रखूँ, अपने सगी औलाद नहीं किसी की बनती है, तो मैं उसको मज़ीद अपने ऊपर बोझ नहीं बना सकती। जब बेटे को साथ देना चाहिए था तब उसने दिया नहीं, अभी उसको मेरा साथ देना चाहिए था, तो वो मुझे छोड़ कर 1.5 साल हो गया वो चला गया, तो मज़ीद मैं आगे कोई तवक्का नहीं रखती। वो अपने बाप के साथ खुश है? वो अपने बाप के साथ खुश है। अच्छा, ये जो ऑटो आप चला रही हैं ये क्या रेंट का है, अपना है? नहीं, मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है। कितनी इंस्टॉलमेंट देती हैं? 5000 देती हूँ। 5000? इतना रिक्शा चला के इतना हो जाता है, अपने घर का भी करना, बेटी को स्कूल भी पढ़ाना और फिर इंस्टॉलमेंट भी देना? हाँ, मैं कर लेती हूँ, जैसे भी हो। जब इंसान के सर पर पड़ती है तो फिर करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम
किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं इज़्ज़त की कमा तो रही हूँ ना। अच्छा, जब आप वो बस में वो होस्टेस थी, वो इजी जॉब थी या फिर ये है? ये अपनी मर्ज़ी से मैं करती हूँ। बस हॉस्टेस की जॉब ऐसी है कि जो कि वहाँ पे मुकर्रर टाइम देना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसमें ये है कि इंसान अपना करता है, दिल किया तो कर लिया, नहीं दिल किया तो ना किया, वो अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, मतलब तब जब आप करती थी, होस्टेस थी बस में, तो लोग ये भी नहीं देखते कि औरत है, मतलब मजबूरी के तहत आई है? नहीं, वो नहीं देखते हैं, वो बल्कि छेड़ाछाड़ी करते हैं, तंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसमें यह है कि इंसान बहुत ना सिक्योर है देखा जाए तो। अच्छा, तो अब कभी ऐसा नहीं होता कि कोई इस तरह की सवारी बैठ गई जो तंग करती हो? हाँ जी, करती है। जो सवारी ऐसी होती है जो तंग करती है तो मैं साइड पे रिक्शा रोक कर तो उसको उतार देती हूँ। मतलब मैं लेके नहीं जाती हूँ। कोशिश ये होती है कि शाम से पहले 6 बजे से पहले मैं घर चली जाऊँ। आप कितने बजे सुबह ऑटो चलाना स्टार्ट करती हैं और बंद कितने बजे करती हैं? 8:30 बजे मैं घर से चली जाती हूँ बेटी को स्कूल छोड़ के, तो उसके बाद मैं 5:30-6 बजे क्लोज़ कर देती हूँ, बंद कर देती हैं? मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, मैंने उसको भी देखना है, इसलिए मैं घर पे जाना मुनासिब है। किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। अच्छा, आप बेटी को क्या मतलब अपने साथ ही लेकर चलती हैं या घर में मतलब वो अकेली रहती भी है कभी? नहीं, किसी टाइम रहती भी है। संडे को वो अकेली होती है घर पे। संडे वाले दिन मैं उसको नहीं लेके जा सकती क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तो मैं साथ साथ बेटी को तो नहीं लेके जा सकती। बेटियाँ घर में ही अच्छी लगती हैं। बेटियों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और जो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, बेटियाँ अपने घर में महफूज हैं, बाहर नहीं। बिल्कुल। कितने साल की है वो? बेटी माशाल्लाह से 8वें साल में लगी हुई है वो। तो आपकी कुछ तो ख्वाहिश होगी ना कि मतलब वो क्या बने बड़ी होके? मेरी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बने? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि उसको ना मैं LHB का कोर्स करवाऊँ। आराम सुकून से वो अपने घर पे बैठ के भी काम कर लेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ही ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने और अच्छे घर में वो जाए। जैसे मैंने तंगी परस्ती देखी है वो ना देखे। दुनिया की कोई भी औरत है, कोई भी लड़की देख लें, कोई भी औरत, कोई भी ना इस तरह मजबूर ना हो जैसे आज मैं मजबूर हूँ। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने हिम्मत हौसला दिया और मैं काम कर रही हूँ। और अल्लाह पाक सबको हिम्मत हौसला दे। और आजकल की औरतें कोई कमज़ोर नहीं है, मजबूत बने, मर्द के सहारे पे मत रहे। अगर मर्द अच्छा है तो अच्छी बात है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके चलें, मैं तो यही एडवाइस दूँगी। अगर मर्द नहीं आपके साथ सपोर्ट कर रहा, आपको नहीं देख रहा, तो आप घर से बाहर निकलें, जद्दोजहद करें। अल्लाह पाक ने हमें नेमतों से नवाजा है, तो हम क्यों नहीं अपने हाथों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अल्लाह पाक ने हमें किस लिए पैदा किया? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। औरत मतलब मजबूत है और ये आपको देख के हमें पता चल भी रहा है। हाँ, औरत बहुत मजबूत है। औरत को मजबूत होना पड़ता है। अगर वो औरत, जो इंसान मजबूत नहीं है ना, उसको ना कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में यहाँ पे भी ना सांस भी ले। उसको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान मजबूर ना बस बने, ख़ास तौर मर्द के हाथों। लेकिन फाइनेंशियली तौर पे वो मुझे सपोर्ट आज तक नहीं किसी ने किया। मुझे मेरे बहन भाइयों ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं किया। मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे असामी हैं। अच्छा। उनकी फैक्ट्रियाँ भी हैं, बहुत कुछ है, दुबई में भी बिज़नेस है उनका, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब इतना पैसा लेके मतलब कहाँ जाना है? मतलब अगर पैसा है तो अगर फैमिली में ही कोई है तो उनको आप कर दोगे तो वो अच्छा नहीं? वो नहीं करते, वो उनको पसंद ही नहीं है। वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली में किसी को भी अच्छा, नहीं मतलब बाहर दिखा दें कि जी हमारा पैसा है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में किसी की नहीं? नहीं, फैमिली में वो किसी की भी नहीं करते। बहुत सी हमारे घर में 2-3 लेडीज़ हैं जो कि हकदार हैं, लेकिन वो उनको नहीं सपोर्ट करते हैं। वो बाहर लोगों को सिर्फ क्या है कि शो करते हैं अपने आप को, बस। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और रही बात है पैसों की, पैसे वो सब कुछ यहीं के रह जाना है, अमाल इंसान ने अपने साथ लेके जाने हैं, बस। जी बिल्कुल, आपने देखा है हमारे साथ बड़ी एक बाहिम्मत खातून थी जो कि अपने बच्चों के लिए रिक्शा चला रही हैं और एक बड़ी ही इज़्ज़तदार ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।